सवाल यह है कि पैका एक्ट के तहत फौरी ट्रायल को क्या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? सुहेल वड़ाई साहब। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत है। सारी जिंदगी देखें, रऊफ हसन साहब से कोई हमारी दोस्ती नहीं, कोई तल्लक नहीं, लेकिन वो इल्ज़ाम ना लगाएं जो मज़ाक़ खेज लगे। ये ठीक है कि उनका रवैया जारहियत वाला है, लेकिन सारी जिंदगी उन्होंने यहाँ गुजारी है। फवाद हसन फवाद के सगे भाई हैं वो, ठीक है। और सारी जिंदगी उन्होंने इश्तिहारी कंपनी चलाई है। हाँ, एक सियासी पार्टी के साथ है, उनका रवैया हो सकता है उससे हमें शदीद इख्तलाफ हो, लेकिन ये इल्ज़ाम कि वो कोई बाहर के जो है किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं या अपने एजेंडे से बाहर से काम करवा लें, ये मज़ाक़ खेज बातें हैं। पहले भी हम सुनते रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के बारे में। ये अब चीज़ें यकीन नहीं आती। हर एक को आप गद्दार कह दें, हर एक पर ये इल्ज़ाम लगा दें, तो ये ठीक नहीं है। देखिए, जितना कोई किसी का कसूर हो, जितना किसी का इल्ज़ाम हो, उसी कदर जाएं। इस हद तक के काफिर और गद्दार और वो इल्ज़ाम जो हम सुन सुन के कान पक चुके हैं। कई दफ़ा हम इससे गुजरे हैं, कई दफ़ा हमारे हमसे जो इख्तलाफ करते हैं वो गुजरे हैं। तो अब ये सबको ये पता चल चुका है कि इस तरह के इल्ज़ाम जब आप हुकूमत वक्त या जो मुक़्तदरा उस वक्त की होती है, जब आपकी कोई बात उनको नागवाज गुजरती है, तो फिर वो इस तरह के इक़दाम करते हैं। बजाय इसके भाई आइन, कानून, जमहूरियत, इसके अंदर भी तो लॉज एंड रेगुलेशन मौजूद है ना, वो जरूर करें। पीका ऑर्डिनेंस जो है, अब अगर आप सियासी तौर पर इस तरह आगाज ही इससे करेंगे, तो फिर जो अल्टीमेटली सोशल मीडिया के लिए जो हम या सारे समझ रहे थे कि इससे इस्लाह होगी, तो इस्लाह क्या खाक होनी है। तो आपको अभी ये खदशा है कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? हो पहले दिन ही अगर सियासी मकासद के लिए होगा, तो इससे जो इस्लाह होनी थी सोशल मीडिया की, वो कैसे होगी। से और वड़ाई साहब, फौरी ट्रायल के फवायद और नुकसानात क्या हो सकते हैं, इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, पहली तो बात यह है कि फेयरनेस कितनी। कभी भी जो आप लॉ बनाते हैं, कभी भी जब आप ट्रायल करते हैं, तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो इल्जामात लगाए हैं वो कितने फेयर हैं, और फिर वो ट्रायल कितना फेयर है। उसके बाद ही फिर जो है वो लोग फैसला करते हैं। आप पिछली दफा जो पीका ऑर्डिनेंस तहरीक इंसाफ के जमाने में आया था, जस्टिस अतर मिनल्ला उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, उन्होंने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। तो अब भी जब आप पीका ऑर्डिनेंस के तहत इस तरह के इकदाम करके अदालतों के पास जाएंगे, तो अदालतें इसको स्ट्राइक डाउन कर देंगी या सजा नहीं देंगी, तो फिर एक मजाक बनेगा। फिर आप रऊफ हसन जैसा जो 70 साल का बंदा है, आप उस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिसने सारी जिंदगी यहाँ पे कारोबार किया, बिजनेस किया, नौकरी की, अखबारों में आर्टिकल लिखे, कि अब वो गैर मुल्की एजेंडा जो है वो परसू कर रहा था, तो फिर कौन मानेगा। साफी साहब, आपका क्या तज़किया है पैका एक्ट के तहत, जिस तरह वड़ाई साहब भी बात कर रहे हैं, आपको लगता है फौरी ट्रायल को क्या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाएगा? सर, मैं आजकल ट्विटर नहीं देखता, तो मुझे पता नहीं है कि रऊफ हसन साहब ट्विटर पे या बाकी सोशल मीडिया पे क्या कर रहे थे, तो मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकता। लेकिन दूसरी बात, अगर गद्दारी की बात हो तो इसको मानने के लिए मैं भी तैयार नहीं हूँ। रऊफ हसन साहब से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह के सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि वो इससे पहले पाकिस्तान में एक थिंक टैंक चला रहे थे और उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी से चला रहे थे। फिर उसके बाद वो अचानक पीटीआई में शामिल हो गए, वहाँ पे मुआविन ख़ुसूसी बने, लिखते हैं अखबारों में, और बहुत ज़्यादा जो इस वक्त पीटीआई के लिए लोग काम कर रहे हैं उनमें शामिल हैं, और जिनका रवैया बिल्कुल साफ साहब, लेकिन हम पर्टिकुलरली रऊफ हसन साहब की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल जो अदालतों का क़याम हुआ है और जो पैका एक्ट के तहत फौरी ट्रायल की बात की जा रही है उस पर हम बात करें, तो इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या हो सकते हैं, इस पर भी आप तज़किया पेश कीजिएगा। देखिए, ये तो हम चीख रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया को लगाम देने के लिए और ये जो लोगों की बेतौकीरी वहाँ पे की जाती है, उसका कोई इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन वो इंतज़ाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की मशावरत से होना चाहिए। अगर मीडिया की मशावरत की बगैर और स्टेक होल्डर्स के बगैर आप इसको करेंगे, तो उसका सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल का इम्कान बहुत ज़्यादा है। और आप अगर आगाज़ अपने एक सियासी मुखालिफ से करते हैं, तो वो तो आप पैगाम देते हैं खुद ब खुद कि ये इसका इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए किया जाएगा।
सही। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर आए दिन हम जो देखते हैं मनगढ़ंत बयानिए सामने आ जाते हैं, प्रोपेगेंडे सामने आते हैं, तो इनका तदारुक आपके ख्याल में कैसे मुमकिन होगा? देखिए, मैंने तो अर्ज किया ना कि जो कुछ बदतमीजी, जो फेक न्यूज़, जो झूठी खबरें, जो कुछ इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रहा है, तो उसको भी इस तरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किसी वक्त वो किसी इतने बड़े फितने का बायस बन जाएगा, किसी इतने बड़े तसादुम का बायस बन जाएगा कि फिर हम सब पछताते रहेंगे। इसीलिए सोशल मीडिया को के क़वाइद ज़वाबित के तहत लाने के लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन वो कुछ क्या हो, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को की मुशावरत से मेरिट पे वो काम करना चाहिए, ना कि हुकूमत अपनी मर्जी की कोई चीज़ मीडिया पे और बाकी सब लोगों के सिरों पे थोपते तो हैं। इसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, आप मुतमईन हैं इससे? नहीं, मैं उससे नहीं मुतमईन हूँ। उसमें बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको मिसयूज़ किया जा सकता है। शहजाद, आपका क्या एनालिसिस है पैका एक्ट के तहत जिस तरह फौरी ट्रायल को, आपके ख्याल में आपका तज़किया क्या कहता है? क्वेश्चन अभी जो हमने पिछले सवाल में भी बात की कि देखिए, जो आपका गुनाह है उसके मुताबिक आपके खिलाफ कार्रवाई चलनी चाहिए और उसके मुताबिक सजा होनी चाहिए। अब कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग हुई, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बड़ा जो वहाँ पे लॉयर्स मौजूद थे उनके हवाले से बात की, जो FIO पुलिस के हवाले से उन्होंने बात की, बड़ी अहम बात है। यानी देखें, आप कहते हैं कि वहाँ पे उस ऑफिस में बैठ के जो PTI के सेक्रेटरीट है, वहाँ से इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती थी बाहर ममालिक, और वहाँ से फिर वो ट्वीट्स आते थे और ये पूरा एक प्रोपेगेंडा होता था। बल्कि प्रोपेगेंडा नहीं, अब तो जो इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है वो है डिजिटल दहशतगर्दी की जाती थी। और पता नहीं शायद पीका में कोई इसकी शिक है, उसके तहत ही ट्रायल होगा इन लोगों का, जिसमें रऊफ हसन है और दीगर लोग हैं, या किसी और के खिलाफ होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट कल अदालत में क्या डिस्कस हुआ कि वहाँ जो स्क्रीन थे वो भी लेके चले गए। अब चले, आपकी हार्ड ड्राइव में कुछ ऐसा मटीरियल हो सकता है जो आपकी स्क्रीन लगी हुई होती है, उसमें कोई ऐसी हार्ड ड्राइव नहीं होती। फिर ये भी वहां पे मुकादमा हुआ चीफ जस्टिस के साथ कि जो डिस्पेंसर था पानी का वो भी उठा के लेके चले गए। और फिर शायद अगले दिन CDA ने भी, इंतजामिया ने इस्लामाबाद की आके दफ्तर ही सील कर दिया कि आपने जो फायर प्रोटेक्शन वगैरह नहीं लिए गए थे। अब इससे हम क्या अखज़ करें कि क्या ये कार्रवाई महज इसलिए थी कि दफ्तर को बंद करना है, सील करना है, ताकि वो अपनी पार्टी एक्टिविटी ना कर सके, या जो शिबली फराज और उमर अयूब कह रहे हैं कि हमारे सारे दस्तावेज वहां थे जो हमने जमा कराने थे वो भी जब्त कर लिए गए, क्या ये मकसद था, या मकसद वाकई ये था कि जो मुल्क के खिलाफ, जो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसको आपने खत्म करना है? अगर वो होता तो आप हार्ड ड्राइव लेके जाते, जो रेलेवेंट लोग होते उनको लेके चले जाते, लेकिन सारे लोगों को लेके चले गए, 10-10 घंटे उनको महसूस रखा, कुछ को छोड़ दिया, कुछ को अरेस्ट कर लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब बियॉन्ड प्रोपोर्शन जाके कोई कार्रवाई होगी तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सियासी तौर पर किया जा रहा है, या वाकई इसका मकसद जो है, जो बज़ाहिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमें बताने की कोशिश कर रही है, वही है। अब उस दिन भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जो डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से अब ये बार बार बात करी, हुकूमत भी बात करी, अदारे भी बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वेस्टेड इंटरेस्ट होता है लोगों का, इस तरह की चीजों का फायदा उठाया जाता है, पाकिस्तान से भी उठाया जाता होगा, इससे बाहर भी उठाया जाता होगा, लेकिन उसको इसी हिसाब से देखने की जरूरत है। दूसरा एक पहलू ये भी है कि इस वक्त ये बड़ा एक ऑब्वियस है कि मिसट्रस्ट है सियासी जमातों के दरमियान, ऑपोजिशन हुकूमत के दरमियान, सियासी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। ये मिसट्रस्ट क्यों पैदा हो रहा है? बन्नू के वाकये में बहुत सारी शायद गलत अफवाहें फैलाई गई, लेकिन वहां के लोगों में एक जो मिसट्रस्ट है वो क्यों पैदा हो रहा है, इसकी खोज करने की जरूरत है और उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। वरना फिर आप जितने भी ये बात करते रहिए 5th जनरेशन वॉरफेयर वगैरह, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप लोगों को नहीं रोक सकते। सोशल मीडिया पे कितने लोगों की आप जबान बंद करेंगे? खुद ही उन्होंने कहा कि नाम बदल के फिर ये ट्वीट कर देते हैं और फिर पोस्टें लगा देते हैं, तो उसको उस हिसाब से देखने की जरूरत है। दूसरा, आप मुझे बताइए, हुकूमत भी बार बार ये बात कर रही है कि हम इस्तेमाल करेंगे, पीका एक्ट को इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल दहशतगर्दी ये लोग फैला रहे हैं। तो जो जुडिशरी के खिलाफ कैंपेन चली, 6 जजेस ने जब खत लिखा, उनमें जजेस के खिलाफ जब कैंपेन चली, अभी जब ये फैसला है 8-5 वाला, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जब कार्रवाई हुई, क्या हुकूमत ने किसी को उस हवाले से पकड़ा है अब तक? क्या वो दहशतगर्दी नहीं है इस लिहाज से कि जो निजाम इंसाफ है उसी को अगर आप बिल्कुल डिरेल कर देंगे तो कौन सा मुल्क जो है वो कायम रह सकता है? तो उस हवाले से तो हमने हुकूमत का कभी कोई मौक़िफ़ नहीं सुना। अच्छा, और फिर इसको किस हद तक लेके जाएंगे? अगर कोई ये कहता है कि देखिए मदाखलत नहीं होनी चाहिए, यहाँ बैठ के सोहेल साहब भी ये बात करते हैं, हम तो बड़े छोटे उनसे सीखते हैं, या सलीम साफी साहब ये बात करते हैं, उनका बड़ा तजुर्बा है, तो क्या उसको भी आप कहेंगे कि नहीं ये बात भी नहीं हो सकती, ये भी आप जो है खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कवानीन की? आपने कैसे कहा कि जो है वो मदाखलत है? इसी तरीके से कोई मिसिंग पर्सन का मामला होता है, गैर जरूरी तौर पर हरासा किया जाता है, क्या उसके हवाले से आवाज उठाना भी एक मुश्किल बन जाएगा और उसके हवाले से भी हुकूमत पीका लगा देगी?
तो मेरे ख्याल से इन लाइंस को बड़ा जो है ब्लर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो कार्रवाई हो उसमें ऐसा आंसर नहीं नजर आना चाहिए कि सियासी बुनियाद पे किसी से इंतकाम लेने के लिए हो रहा है या किसी पार्टी को खत्म करने के लिए हो रहा है। जो मैंने पिछले सवाल में भी कहा कि जिन लोगों ने 9 मई के वक्त जो लीड कर रहे थे, जिनकी कॉल ट्रेस हो रही थी, वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, वो छूट जाते हैं। तो ये अगर तासुर जाएगा तो मेरे ख्याल से फिर लाइन जो मैं कह रहा हूँ ब्लर होती है और फिर सवाल पैदा होते हैं। तो शहजाद, इस पेका एक्ट के तहत फौरी ट्रायल के फिर कोई फवायद भी आपको लगते? मैं बिल्कुल 100% इस बात से मुत्तफिक हूँ। आपने कुछ लॉज पैमरा के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बनाए हैं, आप वो लॉज बनाएं सोशल मीडिया के लिए। ये नहीं हो सकता कि हम जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और दूसरा छक्के चौके मारने के चक्कर में व्यूज के लिए, डॉलर के लिए वो फेक न्यूज भी फैलाते रहे, बाहर बैठ के फैलाते रहे। ये हरगिज नहीं हो सकता। इससे ना सिर्फ मुल्क को नुकसान है, बल्कि अगर मैं बतौर सहाफी भी देखूं, हमारी सहाफत को भी नुकसान है। हमारी क्योंकि क्रेडिबिलिटी किसी एक की खराब नहीं होती, साख साख की खराब होती है। इसकी हरगिज गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसको बिल्कुल इस पे क्रैकडाउन होना चाहिए। और क्रैकडाउन जब मैं कहता हूं उसका मतलब ये नहीं है कि किसी को उठा लिया सोशल मीडिया के बंदे को और गायब बंदा पता ही नहीं है। जो उसने किया है उसका सामने रखें। अदालतों को चाहिए कि तेज कार्रवाई करे। हमारे निजाम इंसाफ में बहुत सारी कमजोरियां हैं। सिर्फ ये डिजिटल मीडिया के हवाले से नहीं है। यहाँ कोई कत्ल का मुकदमा होता है, आपको पता है 12-12, 14-14 साल लग जाते हैं उसमें। कई मरतबा तो ऐसा होता है कि बंदा एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि उसकी अपील जो है उसके हक में आ गई है। तो ये निजाम इंसाफ का मसला, ये क्रिमिनल केसेस से लेकर आपके हर तरफ आपको नजर आएगा, सियासी केसेस में भी आपको नजर आएगा। लेकिन आप उसी हवाले से उस शख्स का ट्रायल कर सकते हैं जो उसका जुर्म है, जो उसका गुनाह है। तो शहजाद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह साफ़ी साहब से भी हमने बात की और आप भी से पहले बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर जो मनगढ़ंत बयानिए, प्रोपेगेंडे आए रोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, तो इनका फिर तदारुक आपके ख्याल में मुमकिन कैसे होगा? है ना, देखें, डेफेमेशन है, दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। यही हमारे सामने मिसालें मौजूद है। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो पाकिस्तान में नशर हुए, बाहर भी नशर हुए, वहाँ पे डेफेमेशन हुई है। लेकिन हमने क्या किया, पंजाब में कानून बना लिया जिसमें आपने आखिरी वक्त पे जाके जो मुज़ाकरात कर रहे थे, जो बॉडीज हैं, सहाफती तंजीमें, उनको आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया। आपने अपने तौर पे फैसला कर लिया। आपने पेनल्टीज इतनी इंसेन किस्म की रख दी जिसपे आप बात ही नहीं कर सकते ना। मतलब पाकिस्तान में जहां हम कहते हैं कि औसतन आपकी तनख्वाह जो है 50-60 हज़ार रुपए होगी, वहां पे आप कह रहे हैं कि नहीं 3-3 करोड़ रुपए के फाइन होंगे। तो मतलब ये हरकतें तो ना करें। डेफेमेशन लॉ को बेहतर बनाना, उस पर कोई मुखालफत नहीं कर रहा। सिविल पनिशमेंट बिल्कुल लगाएं आप, लेकिन एक प्रोपोर्शनेट के हिसाब से लगाएं ना। ये नहीं हो सकता कि आप करोड़ों रुपए की उस माशरे में सजाएं लगा रहे हैं जहाँ पे कोई इसका तुक ही नहीं बनता। यही मेरे ख्याल से तरीका है। जहां गलत खबर हो, किसी के हद तक इज्जत होती है, वो कार्रवाई कर सके, उसके लिए एक निजाम होना चाहिए जो फास्ट प्रोसेस करे और आपको इंसाफ मिले उस हवाले से।